हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ RW ट्यूशन क्लासेस की आज की इस बेहतरीन सी, आज की इस जबरदस्त सी, आज की इस शानदार सी क्लास में एक बार फटाफट से सभी के सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे ताकि बेटा हम आज की अपनी बेहतरीन शानदार सी क्लास को स्टार्ट कर सकें, जिसमें आपका चैप्टर कौन सा है प्यारे बच्चे? आपका चैप्टर है मानव जनन और टॉपिक है आपका क्या? युग्मक जनन। बच्चा, कल मैंने युग्मक जनन तुम लोगों को बताया था। युग्मक जनन क्या होता है? जहां पर बेटा युग्मकों का निर्माण होता है, दो अलग अलग तरह से होता है। नर के अंदर अलग, मादा के अंदर अलग। नर के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चे? मेल्स के अंदर बनती हैं शुक्राणु। तो कल शुक्राणु कैसे बनता है वो हमने पूरा पढ़ा था। एंड आई होप आप लोग पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो, पहले तो मुझे ये बता दो। अगर तुम लोग पढ़ के आए हो तो तुम्हें सारी पॉइंट, सारी चीजें याद होंगी। बताओ एक बार जल्दी से, कितने बच्चे पढ़ के आए हैं हाथ ऊपर करके? हाँ जी, ऐसे। हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, जल्दी से आ जाओ भाई सभी बच्चे। हेलो मुस्कान यादव, दीपा, अंजलि, मोहम्मद फरमान, मुस्कान यादव, रजित, नंदिनी, सौरभ, आकांक्षा, आदर्श, प्रियांशी। हेलो बेटा, मीनाक्षी, अजय, आनंद, सृष्टि, गोविंद पाल, प्रदीप कुमार, नितेश, अंजलि, निर्मला, अमित, समीक्षा, विवेक, नीरज, सचिन, विमलेश, बुशरा, पायल, ममित, रितु, यशपाल। हेलो बेटा, हेलो 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 एवरीवन। जल्दी 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 से एक बार जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे ताकि बच्चा क्लास को स्टार्ट किया जा सके, है ना? अभी हम इसमें क्या पढ़ेंगे? युग्मक जनन स्टार्ट कर दे, ठीक है? हाँ जी, एक बार लेकिन सभी प्यारे बच्चे एक तो आ जाएंगे और दूसरा बाय वाला हार्ट भेजेंगे, ठीक है? तब हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं ये भी जरूर बताएंगे मुझे, है ना भाई? ये भी जरूर 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 बताएंगे, ठीक? चलिए बेटा, हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं प्यारे बच्चे? शुक्र जनन, है ना भाई? हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं प्यारे बच्चे? हम शुरू करने वाले हैं शुक्र जनन। अब तुम कहोगे दीदी शुक्र जनन तो हो चुका। हाँ, शुक्र जनन तो हो चुका। शुक्र जनन यानी कि शुक्राणु का निर्माण जो कहाँ हुआ था? वृषण के अंदर हुआ था। जो किस में होता है बेटा? नर के अंदर होता है ना? और कहाँ से स्टार्ट होता है? मैं एक और बार स्टार्ट करती हूँ, ठीक है भाई? एक जो तुम्हारी क्या होती है? नर जर्म कोशिका, जिसके अंदर क्या होता है? तुमने कल का लिखा हुआ है इसलिए दोबारा नहीं लिखना। नर जर्म कोशिका, जिसमें क्या होता है जी? समसूत्री विभाजन, ठीक है? जिसमें क्या होता है बेटा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के बाद तुम्हारी सबसे पहली जो सेल बनती है उसको कहते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका। और प्राथमिक शुक्र कोशिका के अंदर होता है बेटा अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध का मतलब जहां पर गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है। और यहाँ पर हमारी द्वितीय शुक्र कोशिका बनती है। द्वितीय शुक्र कोशिकाओं में फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है और यह अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, ठीक है? द्वितीय। और फिर तुम्हारा क्या बनते हैं बेटा? फिर बनते हैं शुक्राणु प्रसून, जिनको स्पर्मेटिड्स कहते हैं। और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चा शुक्राणु में। ये प्रक्रिया तुम्हारी चलती रहती है, जो मैंने तुम्हें बताया था कब से बेटा? जन्म से पहले ही स्टार्ट हो, सॉरी, मेल के अंदर 12-13 वर्ष की आयु से स्टार्ट हो जाती है। इतने अच्छे से समझ में आ गया है दीदी, है ना? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू शालिनी। हाँ जी बताओ। तो आई होप यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं। यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हैं और ये सब कल मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये सब आपको याद भी हो गया होगा, ठीक? चलिए अब हम इसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पर। बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर जब हम चलते हैं तो तुम लोग क्या देखोगे? हाँ जी भाई, फटाफट 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 से एक बार मुझे बता दो, है ना? अरे भैया वीडियोस में सब दिख रहा है ना? क्यों नहीं दिख रहा? मैं खूब दिख रही हूँ अच्छी तरह। हाँ ठीक है बेटा, बुक्स पर अभी काम चल रहा है, बुक्स उसके बाद में लेंगी, है ना? 12-13 वर्ष की आयु से ये वाली प्रक्रिया स्टार्ट होती है। एंड आई होप यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बेटा रेगुलेटेड होती है कैसे? हॉर्मोन्स के द्वारा, है ना? कैसे बेटा? हॉर्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होती है, ठीक? चलो तो अभी हम देखते हैं कौन कौन से हॉर्मोन्स का रेगुलेशन इनमें कैसे होता है।
जितना पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं एक्चुअल में बुक में वैसे ही दिया गया है, ठीक है। हाँ जी, बुक में ये बिल्कुल वैसे ही दिया गया है ना, बुक में वैसे ही दिया गया है, ठीक। चलो 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 चलो, एक बार देख लो, ये वाला चित्र दिया है तुम्हारी किताब में, एनसीईआरटी का चित्र है, हालांकि बनाना नहीं है। अब तुम कहोगे बनाना नहीं तो दिखा क्यों रही हो दीदी, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बनवा दिया है, कल की क्लास में बनवाया था। बेटा कल मैंने तुम्हें बताया था लड़कों के अंदर शुक्र जनन की प्रक्रिया कब से शुरू होती है, जी यौन आरंभ पर स्टार्ट होती है। कब से? यौन आरंभ। शुक्राणु जन होता है स्पर्मेटोगोनिया, समसूत्र विभाजन के बाद पहले नंबर पर जो सेल बनती है प्राथमिक शुक्र कोशिका। इनवर्त सूत्र विभाजन होता है प्रथम, यहां पर द्वितीय शुक्र कोशिका बन जाती है, फिर द्वितीय विभाजन होता है, फिर शुक्राणु प्रशु बनते हैं या शुक्राणु पूर्व, और इनमें विभेदन होता है, फिर शुक्राणु बन जाता है, ठीक है। प्राथमिक से यानी कि प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में जब अर्धसूत्र विभाजन प्रथम होता है तो इनसे द्वितीय शुक्र कोशिकाएं जो बनती है यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, मतलब 23। अभी तुम्हें इधर का समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी मैंने इधर का पार्ट पढ़ाया ही नहीं है, ये फीमेल्स के लिए है, ठीक है, ये फीमेल्स के लिए है, ठीक है भाई। स्तन ग्रंथि का सारा लिखना है, विशाल परसों की क्लास में भी पढ़ाया था स्तन ग्रंथि का, और कल फिर मैंने आपको वो फ्लो चार्ट दिया था तो वो भी करना है, ठीक है, वो भी करना है, काहे नहीं करना, बिल्कुल करना है बेटा, क्यों जो मैं हाथ से लिखवाती हूँ सब करना है भाई तुमको। बेटा चार्ट नहीं दिख रहा क्या तुम्हें, बताना है एक बार। हाँ जी, बताओ बच्चों, प्यारे बच्चों बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। चलें जी बेटा आगे, चलिए चलते हैं बच्चा। अब जरा मैं तुमको एक बात और बता देती हूँ। हाँ जी, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा प्यारे बच्चे, अब जरा ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है भैया, इसको ना एक्चुअल में डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, वरना वैसे जैसे मैंने आपको बताया है आप वैसे भी वो तो लिखना ही लिखना है, वो फ्लो चार्ट तो लिखना ही है। उसी फ्लो चार्ट को मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसी फ्लो चार्ट को थोड़ा सा आगे बना देती हूँ, है ना। हाँ जी प्यारे बच्चे, एक बार और बाय वाला हार्ट भेजेंगे भाई। देखिए ये क्लियर बात है और साफ सीधी बात है बेटा, जो नहीं पढ़ के आएगा उसको नहीं समझ में आएगा, उसको ये भी नहीं पता लगेगा हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बेटा पढ़ के आएगा उसको सारी बातें समझ में आएंगी, ये क्लियर होता है हमेशा हमारा बच्चा। वृषण के अंदर देखो, अब तुमको थोड़ा सा एक बार समझना है भाई जी, वृषण यानी के टेस्टिस में क्या होते हैं, अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? नर। भाई कल की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट हुई थी प्यारे बच्चे, है ना, राघवेंद्र इसको बताऊंगी बेटा आगे, है ना। नर जन्म कोशिकाओं से स्टार्ट हुआ था, शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है ना। और ये प्रक्रिया लड़कों में कब से? किशोर अवस्था के समय से शुरू हो जाती है। तुमको एक भी पॉइंट रटना नहीं है, ये पॉइंट मैं तुमको सब समझा चुकी हूं। इफ यू आर फोकस्ड इन द क्लास, अगर तुम मेरी हर बात सुन रहे हो तो तुमको इन पॉइंट्स को रटना नहीं पड़ेगा, है ना। कहां से शुरू होती है ये प्रक्रिया? अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाओं से स्टार्ट होता है, शुक्र जनन प्रक्रियाओं के द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। कौन सी अवस्था पर? किशोर अवस्था से ये शुरू होता है। क्यों? क्योंकि बेटा किशोर अवस्था में उसको एक हार्मोन मिलना शुरू हो जाता है, कौन सा? जीएनआरएच। जीएनआरएच के कारण होता है। ये जीएनआरएच की कहानी मैं तुमको सुनाऊंगी बाद में, पहले इससे पहले जो कल की प्रक्रिया पढ़ी थी उसको थोड़ा सा जो है समझ लेते हैं। शिवा पाठक बेटा, आप जो है मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया है, ठीक है। टाइप में वही चीजें हैं जो कल पढ़ाया था, अब उतना तो भैया अब आधे बच्चों को लिखने के लिए चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको नहीं करना चाहते तो मैं ऑलरेडी वो कल पढ़ा चुकी हूं, वो सफिशिएंट है, ठीक है, वो सफिशिएंट है, ठीक है। हाँ जी बताओ। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है?
बेटा पहला अवस्था आती है इसमें गुणन अवस्था। गुणन अवस्था कौन सा होता है? अब इसको अगर वैसे डिवाइड किया जाए तो मल्टीप्लीकेशन फेज होता है, और मल्टीप्लीकेशन फेज क्या होता है? शुक्र जनन अवस्था। तो बेटा यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन प्यारे बच्चे ये क्या है? जब किशोर अवस्था जो होती है वहां पर शुक्र जनक नलिका के अंदर वाली भित्ति में उपस्थित कौन सी? शुक्राणुजन। शुक्राणुजन यानी के जो मेल जर्म सेल होती हैं उनमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा ये संख्या में वृद्धि करती हैं, क्योंकि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है ना, आधी नहीं होती है। वहां पर सिर्फ वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, है ना। वो क्या करते हैं बेटा? वर्षा दोबारा ही बता रही हूं, ये एक सेल है बेटा, ये क्या करती है? डिवाइड 2 से 4, 4 से 8, ये अपनी संख्या बढ़ाता रहता है ऐसे समसूत्री विभाजन के द्वारा। और हर एक शुक्राणुजन कैसा होता है? द्विगुणित होता है ना। इनमें कितने? 46 गुणसूत्र ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भैया, अगली अवस्था आती है वृद्धि अवस्था। पहली तो अवस्था ही मल्टीप्लीकेशन फेज है, और मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या है बेटा? मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या है? जहां पर वो मल्टीप्लाई कर रहा था। दूसरी अवस्था वृद्धि अवस्था है, जिसमें क्या होता है? जिसमें क्या होता है? वृद्धि अवस्था। प्यारे बच्चे यहां पर हमारे कुछ शुक्राणुजन क्या बना देती हैं? अपने फ्लो चार्ट से मैच करते रहो एक एक पॉइंट। शुक्राणुजन में प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में विभेदित हो जाती है। याद करो मैंने फ्लो चार्ट में यही किया था। पहले हमारे पास नर जन्म कोशिका थी, नर जन्म कोशिकाओं को ही शुक्राणुजन भी कहते हैं, और इन्हीं में समसूत्री विभाजन होता है, और पहले नंबर पर जो सेल बनती हैं यही तुम्हारी प्राथमिक शुक्र कोशिका कहती हैं। यानी कि इनका विभेदन हो गया, शुक्र कोशिका या शुक्राणु कोशिका कहते हैं, और ये आकार में क्या हो जाती है? बड़ी होती है। ठीक है बेटा, ये आकार में क्या होती है? बड़ी हो जाती है ना। आकार में क्या हो जाती है बेटा? बड़ी। अब तीसरी अवस्था आती है। तीसरी अवस्था कौन सी होती है? मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था में क्या होता है कि जो हमारे पास शुक्राणुजन है इनमें समय समय पर अर्धसूत्र विभाजन होता है, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं, है ना। अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें बेटा? प्राथमिक शुक्र कोशिका में, और उसी से हमारे पास क्या बनती है फिर? द्वितीय शुक्र कोशिका। देखो हमारी पहली प्राथमिक शुक्र कोशिका थी, प्राथमिक शुक्र कोशिका में विभाजन होता है। देखो मैंने पहले ही बताया था, नाम से याद रखना। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, और उसी को पूरा करके हमारे पास द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं, जो कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं। मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 हो जाती है, और इन्हीं में देखो, ठीक है ना, ऐसे ही डिवाइड करती हैं। हाँ जी बिल्कुल तनु, ठीक है। अब यही डिवाइड करती हैं। अब यहां पर क्या होता है? अब यहां पर क्या होता है बेटा? ये द्वितीय शुक्र कोशिकाओं में फिर दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इसी से हमारे पास 4 अगुणित शुक्राणु प्रशु बनते हैं। इन सब में भी गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, और फिर वहीं से हमारा क्या बनता है? शुक्राणु बनते हैं, है ना। क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। अब बात आती है दीदी हम पेपर में कैसे लिखेंगे, है ना बेटा। पेपर में तुमको वो लिखना है जैसे कल मैंने तुमको सिखाया था। तुमको ये जो है नोट्स, ये खुद की वैसे तो मेरी लैंग्वेज के हैं, पर लेकिन फिर तुम कहोगे दीदी फिर क्यों लिखवाया है ये इसलिए लिखवाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लिखने में परेशानी होती है। अगर आपने मेरा जो कल फ्लो चार्ट समझाया था वो समझ में आ गया तो बिल्कुल तुमको इसको भी देखने की जरूरत नहीं है, एक बार में तुमको अपने आप से लिखने में आ जाएगा। ठीक है, नहीं कटेगा गेमिंग, है ना बेटा। चलिए अब हमारे पास एक प्रक्रिया होती है, कल मैंने स्पर्मियोजेनेसिस भी बताया था तुमको। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है प्यारे बच्चे? स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? जो हमारे पास शुक्राणु प्रशु बने थे, जो गोल गोल सेल बनी थी, और जब उनको कन्वर्ट किया जाता है ऐसे शुक्राणु में, तो यही प्रक्रिया स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, यही क्या कहलाती है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है।
बेटा ये पूरी प्रक्रिया और जी हमारे पास ऐसा स्पर्म बन जाता है। देख रहे हो बेटा कितनी खुशी से अब ढेर सारे स्पर्म बन चुके हैं, पर ये पूरी प्रक्रिया हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है बेटा, हॉर्मोन्स द्वारा कंट्रोल्ड होती है। चलो एक बार देखते हैं हॉर्मोन्स द्वारा कैसे कंट्रोल्ड होती है, अब मैं वो आपको बताने वाली हूं। भैया देखो ये प्रक्रिया मैंने तुम्हें बताया लड़कों के अंदर जब वो 12-13 वर्ष की आयु में होते हैं तब से शुरू होता है। तब से क्यों शुरू होता है, क्योंकि उनके पास पहले हॉर्मोन्स नहीं होते। बेटा 12-13 वर्ष की आयु से उनके पास हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। सबसे पहला कौन सा हार्मोन है, GnRH नाम का। हॉर्मोन्स की फुल फॉर्म इंग्लिश में ही याद रखें, ठीक है, क्योंकि वही एक ही बात है। इसका फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। चलो जी, हाँ जी, तो कौन सा हार्मोन है प्यारे बच्चे? अच्छा दीदी आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, स्कूल में मेरी कॉपी से ही पढ़ते हैं सब। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है भाई साक्षी, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ओके ओके विशाल, हाँ जी। चलो बेटा GnRH आया एक्चुअल में, देखो GnRH आया कहां से? हिमांशु ना कटेगा भैया की तरफ, सारी थियरी लिखवा दी भैया हिमांशु, बहुत थियरी है ये, जितनी मैंने लिखवाई है कम नहीं है, कॉपी पे लिखना तब पता लगेगा। देखो सुनो, होता क्या है, हमारा दिमाग है, सारी चीजें सबको कंट्रोल करने वाला हमारा दिमाग होता है। हमारा दिमाग बगवा हर चीज को कंट्रोल करता है, और जो हमारा दिमाग हर चीज को कंट्रोल करता है बेटा, हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको क्या कहा जाता है बेटा, जिसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस। क्या कहा जाता है? जिसको प्यारे बच्चे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। चलो अब सुनो, और हाइपोथैलेमस से ही हार्मोन आता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। प्यारे बच्चे हाँ, पहले तो हाइपोथैलेमस कहां से आ रहा है बेटा, ये आता है हाइपोथैलेमस से आता है। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन श्रावित होता है प्यारे बच्चे? हाइपोथैलेमस से श्रावित होता है जी GnRH। बेटा ये जो GnRH हार्मोन आता है, हाँ जी, ये जाता है और कहां पर एक्ट करता है प्यारे बच्चे? ये एक्ट करता है हमारी एक और ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है प्यारे बच्चे? ग्रंथि का नाम है बेटा अग्रपीयूष ग्रंथि। ठीक है बालक, कौन सी ग्रंथि होती है? ओहो, अरे हाँ जी, कौन सी ग्रंथि होती है? अग्रपीयूष ग्रंथि। ठीक है जी, जाकर एक्ट करता है कहां पर बेटा? एक्ट करता है अग्रपीयूष ग्रंथि पर। ठीक है जी बेटा, कहां पर एक्ट करता है? अग्रपीयूष ग्रंथि पर। ठीक है, कहां एक्ट करता है जी बेटा? अग्रपीयूष ग्रंथि पर। ठीक है, जब ये जाकर एक्ट करेगा बेटा कहां पर? हमारी अग्रपीयूष ग्रंथि पर। ठीक है, कहां पर एक्ट करता है जी बालक? ये जाकर एक्ट करता है बेटा हमारी कौन सी ग्रंथि पर? अग्रपीयूष ग्रंथि पर। जब ये हमारी अग्रपीयूष ग्रंथि पर एक्ट करता है तो वहां से भी बेटा अब 2 हार्मोन श्रावित होते हैं। भाई मेरे यहां से अब हमारे कौन से 2 हार्मोन श्रावित होते हैं प्यारे बच्चे? यहां से श्रावित होता है जी LH और FSH। कौन सा हार्मोन श्रावित होता है प्यारे बच्चे? यहां से श्रावित होते हैं FSH, और बेटा यहां से श्रावित होता है जी तुम्हारा LH हार्मोन। बेटा इनकी फुल फॉर्म क्या है बच्चा? ये कौन से हार्मोन है भाई मेरे? FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक होता है बेटा LH,
LH कौन सा होता है बेटा? LH होता है तुम्हारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। एक क्या होता है बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। चलो अब जरा यहां पर देख लो प्यारे बच्चे, जो ये FSH हार्मोन है भाई मेरे, जो तुम्हारा FSH हार्मोन होता है, हाँ जी भाई, जरा एक बात बता दो, दूसरा हार्मोन है बेटा तुम्हारा LH हार्मोन, दूसरा हार्मोन है जी तुम्हारा LH हार्मोन। प्यारे बच्चे FSH जाकर काम करता है, एक्ट करता है किस पर? भैया याद करो, मैम नोट्स कब से लिखवाएंगी बेटा? व्हाट इज ऑल दिस? ये नोट्स के अलावा कुछ और चल रहा है क्या? हार्मोन का भैया, हार्मोन की फुल फॉर्म ऐसे अंग्रेजी में ही होती है, तुम्हें ये नहीं पता? बाकी सारी चीजें मैं हिंदी में लिख रही हूं तो फिर मैं ये अंग्रेजी में काहे बताऊंगी? ऐसे ही होता है ये, है ना, ऐसे ही होती है इनके। हाँ जी, FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो FSH है यानी कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये बेटा जाकर एक्ट करता है कौन सी? हमारे शुक्रजनक नलिका में कौन सी कोशिकाएं होती हैं बेटा जी? जो सरटोली कोशिका होती है ना। कौन सी कोशिका बच्चा? जो सरटोली कोशिका होती है। हाँ जी, कौन सी बेटा? जो सरटोली कोशिका है ना, किस पर काम करता है जी? सरटोली कोशिका पर कार्य करता है। बेटा मैंने ना पिछले साल जितने भी बालकों को पढ़ाया था बच्चा, बहुत सारे बालकों के, तुम्हें पता है 97 मार्क्स की ना, एक अंकित सर ने एक लाइन बोली थी कि 97 वाले बच्चों की लाइन लगी थी, है ना, लाइन। तो वो ऐसा नहीं कि आपको पता RWA में कभी कुछ भी ऐसा नहीं होता कि बस झूठ बोल दिया है ना, झूठ बोल दिया ना भाई। RWA मतलब सच, और जो मैं कहती हूँ वो सच है। मतलब मुझे खुद भी नहीं पता था बेटा कितने बच्चों के 97 मार्क्स थे, और अभी वाला रिजल्ट आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। पढ़ने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि हम लिए ऐसे लाइन 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 में लिखें पढ़ें, वो कोई पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई ऐसे ही होती है, ऐसे ही नोट्स होते हैं बेटा। तुम लोग पढ़ के तो देखो, भरोसा करो ना। अब मैं बार बार तुमको पूरी क्लास में भरोसा ही दिलवाती रहूंगी तो पढ़ाऊंगी कब? ठीक है, तुम पढ़ाई पे फोकस कर लिया करो बेटा। जब साल खत्म होगा तुमको लगेगा कि हाँ दीदी अब हमको समझ में आया कि नहीं आया, तब मेरे को बता देना, ठीक है? तो अभी पढ़ लो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है जी। ये क्या है बेटा? सरटोली सेल है। हाँ जी भैया, सरटोली सेल। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्यारे बच्चे FSH कौन सी सेल्स पर एक्ट करता है भाई मेरे? ये सरटोली सेल्स पर एक्ट करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि दीदी हमको याद कैसे रहेगा? जी हम तो बड़े भुलक्कड़ हैं दीदी। बेटा ऐसे ध्यान रखना है, FSH देखो इसमें S वर्ड आ रहा है, सरटोली सेल पर एक्ट करेगा ये भाई। LH हार्मोन कौन सी सेल्स पर एक्ट करता है बेटा? आपको याद होगा एक लेडिग कोशिकाएं भी होती थी, है ना। कौन सी कोशिका प्यारे बच्चे? एक लेडिग कोशिका भी होती थी, तो ये लेडिग कोशिका पर एक्ट करता है, ठीक है। ये किस पर एक्ट करता है जी बेटा? ये लेडिग कोशिकाओं पर एक्ट करता है। बताओ क्या यहां तक की बातें तुम सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है? ठीक है, क्या तुमको यहां तक की बातें क्लियर हैं या नहीं? बेटा L4 देखो कैसे याद रखोगे बेटा? L4 ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, L4 लेडिग सेल, बेटा S4 सर्टोली सेल, और ये FS, इसमें S वर्ड आ रहा है। FSH जाकर एक्ट करता है प्यारे बच्चे सर्टोली सेल्स पर, है ना, और ये काम करता है L लेडिग सेल्स पर कार्य करता है। तो प्यारे बच्चे तुम्हें पता है, हाँ जी ना ये शुक्र जनन का भाग है ना ये शुक्राणु जनन का भाग है। ये है कि ये हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं इसको, ठीक है, ये हार्मोन्स का नियमन है, ठीक। इस पूरी प्रक्रिया को हार्मोन्स का नियमन कैसे होता है भैया हमारी शरीर में? अच्छा तुम खुद सोचो जरा, एक बात मुझे बताओ, जैसे मैंने तुम्हें शुक्र जनन पढ़ाया है बेटा, शुक्र जनन
यानी कि शुक्र जनन का मतलब क्या है? शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया 12 साल से पहले काहे शुरू नहीं हो जाती? 12 वर्ष पर काहे शुरू होती है? सुनो ना, अच्छे से सुनो, है ना, बताओ जरा मुझे। तो 12 वर्ष की आयु पर शुरू होती है हार्मोन्स के कारण, क्योंकि उससे पहले हार्मोन्स नहीं होते हैं, है ना, हार्मोन्स नहीं होते हैं। बेटा 12 वर्ष का जब वो बच्चा होता है, हमारा दिमाग थोड़ा एक्टिव होता है, हाइपोथैलेमस दिमाग का एक पार्ट है, और वहां से एक हार्मोन आना शुरू होता है जिसका नाम है जीएनआरएच यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो आकर एक्ट करता है कहां? हमारे अग्र पीयूष ग्रंथि पर, है ना, कहां पर? अग्र पीयूष ग्रंथि। और वहां से फिर 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से? एक बेटा एलएच और एक एफएसएच। एलएच हार्मोन आता है ना? हाँ जी, हाँ जी, बताओ, ठीक है, जल्दी 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 से बता दो। हाइपोथैलेमस कितनी बार बता चुके, हमारे दिमाग का एक हिस्सा है। तो प्यारे बच्चे, यहां पर एफएसएच एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पर, और एलएच हार्मोन एक्ट करता है जी बेटा लीडिंग सेल्स पर, है ना। लीडिंग सेल्स से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? फिर पुंजन हार्मोन। अब तुमको याद आ रहा है, गुंजन नहीं कह रही हूं, पुंजन हार्मोन जी। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है प्यारे बच्चे? पुंजन हार्मोन, और जिससे हमारी बॉडी में क्या होता है? हाँ जी भैया, जिससे शुक्र जनन की प्रक्रिया को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है जी, शुक्र जनन की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। बताइए, अब ये तो हो गया पूरा हमारा ये सारी बातें। अब बेटा हम बात करते हैं, हमारे पास जो शुक्राणु बना है भाई, वो शुक्राणु की संरचना जो मैंने इधर दिखाई, जो ये हमारे पास शुक्राणु बना है बेटा, शुक्राणु की देखो, शुक्राणु बड़ा खुश हो के कैप लगा के जा रहा है ना, दिख रहा है तुमको? हाँ जी। ओहो, ये रुक कैसे गया भाई? ओहो हो बोर्ड भैया कह रहे हैं 1 मिनट शांति शांति शांति, है ना। बताइए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, एफएसएच पुट्टी का प्रेरक हार्मोन होता है। हाँ हाँ बेटा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी होता है ना। नहीं, खाली डायग्राम से काम नहीं चलेगा, मैं दोनों चीज नहीं करवाती आपको, मैं डायग्राम भी करवाती हूँ, थ्योरी भी करवाती हूँ, है ना, दोनों चीजें करवाती हूँ बेटा, दोनों चीजें करवाती हूँ। हमारे बेचारे बोर्ड भैया थक गए, मुझे लग रहा है इतनी देर से काम कर रहे हैं। अब जैसे तुम लोग भी तो थक जाते हो, कभी कभी तुमको लगता है दीदी कब तक काम करें, हैं, तुम लोग भी थक जाते हो, ऐसे बेचारे बोर्ड भैया भी हमारे थक गए हैं, है ना, हमारे बोर्ड भैया भी थक गए हैं। नहीं, मक्खी नहीं बैठी है, ठीक है, 1 मिनट में चल जाएगा, 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, अब बताओ। अच्छा जी, एक बात और, दीदी अभी से ही बायोलॉजी में क्या तैयारी करें, कितने बच्चे जानना चाहते हैं? क्योंकि इस बार का हमारा एक सपना है, इस बार 95 पार। कितने बालकों का सपना है भैया? ओहो, अब कोई ये मत बोलना दीदी ये आपका स्कैनर है क्या, पेटीएम करना है क्या? भैया ना 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 ना, ये दीदी का स्कैनर है, ना ही पेटीएम करना है, ठीक है। हाँ जी बताइए फटाफट। देखो स्पम्प कैसे मूव कर रहा है। अब ये स्पम्प का स्ट्रक्चर कैसा होगा इसके बारे में पढ़ना है। और अगेन बता दूं, स्पम्प का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। कितने बच्चे जानना चाहते हैं दीदी इस बार 95 पार हमारा टारगेट है, क्या करना है, क्या करें, कैसे ना करें? इसके लिए मैं आपको लिए बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आने वाली हूं, ठीक है। हाँ बिल्कुल 95 प्लस, ठीक। यूट्यूब पर होगी पर वो वीडियो RW ट्यूशन क्लासेस की, ठीक है, यूट्यूब पर होगी। चलो चले अब स्पम्प के बारे में पढ़े। आई प्रोमिस यू आई विल गेट 95% प्लस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बच्चा, क्या कह रहे हो दीदी? स्पम्प बहुत क्यूट लग रहा है, मेकअप करके आया ना भाई, इतना देख लो। अब इसीलिए कोई भी लड़की
ऐसे खुश थोड़ा ही होती है। देखो देखो जरा, अब मेरे को समझ में आ रहा है लड़के इतने बन ठन के क्यों जाते हैं जब किसी लड़की को प्रपोज करना हो, कोई रिश्ता लेकर जाते हैं। अब हमारा स्पर्म इतना सुंदर बन के आया है ना, लिपस्टिक लगा के, देख लो, ठीक है। हाँ तो भैया लड़के तो आएंगे ही फिर सुंदर बन के, ठीक। चलो चलते हैं। मानव शुक्राणु की संरचना, एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कैसा होता है प्यारे बच्चे। भाई स्पर्म स्ट्रक्चर को अगर बात करूं, कुछ बुक में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कुछ बुक में इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है बेटा। कुछ बुक्स में इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। चलो हाँ जी, तो एक्चुअल में मानव शुक्राणु को 4 भागों में, है ना, शुक्राणु को प्यारे बच्चे 4 भाग में बांटा जा सकता है ना, 4 भाग में बांटा जा सकता है। अब बेटा वो 4 भाग कौन कौन से हैं? देखो बच्चा, तुमको जब तुम मेरी क्लास में आ गए हो तो भैया तुमको रटना तो बिल्कुल ना है। तो पहला पार्ट कौन सा होगा प्यारे बच्चे? पहला पार्ट है, जरा तुमको मेरे साथ याद करना है, मेरे साथ। ये देखो, ये पहले खुद को देखो, हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा है ना? हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है बेटा? ये हमारा सिर, हमारा हेड रीजन है। क्या है जी बेटा? हमारा हेड रीजन है। अभी तुम ना शॉर्ट नोट्स बनाओ ना लॉन्ग नोट्स बनाओ, कुछ मत बनाओ, जो मैं बनाती हूं उसको बनाओ बस मेरे साथ, मैं सब करवा दूंगी तुम्हारी तैयारी, ठीक है जी। जल्दी चलो, जो पढ़ा रही हूं उसको बस पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, उसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है। चलो बेटा, ये क्या है हमारा पहला पार्ट? सिर। फिर मेरे सिर के बाद कौन सा पार्ट है जरा बताइयो, बताओ जरा, ये क्या है? गर्दन, गर्दन है ना। कोई रटना नहीं है, सोच के बताओ, है ना, सोच के। फिर उसके बाद हमारा कौन सा पार्ट है? बीच वाला भाग, मतलब जिसमें वक्ष स्थल आता है, पेट वेट सारी चीजें आती हैं। तो ये हमारा क्या होता है? मध्य खंड। बेटा मध्य खंड का मतलब क्या होता है जी बेटा? जल्दी बताओ। मध्य, मध्य मतलब बीच वाला भाग, है ना, है ना? बताइए बताइए बताइए। उसके बाद लास्ट पार्ट क्या होता है इसका? बेटा माना कि हमारे पास पूंछ नहीं है, हमारे पास तो पैर है, पर भैया हमारा जो शुक्राणु होता है मानव का, उसमें क्या होता है बेटा? उसके पास होती है पूंछ। तो देखो 1 मिनट में तुमको याद हुआ कि नहीं हुआ? पहला पार्ट क्या होता है इसका? पहला पार्ट होता है जी शीर्ष, ठीक है बेटा, पहला पार्ट शीर्ष। दूसरा पार्ट क्या होता है? हाँ जी बेटा, जल्दी जल्दी। पहला पार्ट शीर्ष, दूसरा पार्ट क्या है जी बेटा? ग्रीवा, ग्रीवा यानी कि गर्दन। और प्यारे बच्चे तीसरा पार्ट कौन सा होता है? मध्य खंड, यानी कि जो बीच वाला भाग है, ठीक है बेटा, ये है जी मध्य खंड। और प्यारे बच्चे फिर लास्ट पार्ट क्या होता है बेटा? लास्ट पार्ट होता है इसका पूंछ, पूंछ। चलो अब जरा, अब ओहो, ये लिखा हुआ तुमको कुछ नहीं करना अभी, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा मैं यहां पर स्ट्रक्चर बनाती हूं तुम्हारे सामने, ठीक है। मेरे सामने स्ट्रक्चर देखो, है ना। अविनाश सर की क्लास तो होगी, क्यों नहीं होगी, ठीक है। चलो जरा देखते हैं, मेरे सामने स्ट्रक्चर्स बनाओ, ठीक है, मेरे साथ साथ। बच्चा देखो, ये है हमारा भैया जी, हाँ जी, देखो अभी मैं तुम्हारे सामने बनाने जा रही हूं स्पर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी मैं तुम्हारे सामने बनाने जा रही हूं स्पर्म का स्ट्रक्चर। बेटा जी जरा यहां पर फोकस कर लो अब, ठीक है। हाँ जी बच्चा, जरा 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 यहां पर फोकस कर लीजिए। प्यारे बच्चे यहां पर जब तुम फोकस करोगे तो तुम क्या देखोगे बच्चा? सबसे पहला पार्ट है तुम्हारा कौन सा? भाई तुमको कुछ नहीं रटना, जैसे मैंने बताया है कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है बेटा इसका कौन सा? शीर्ष है।
शीर्ष को, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, हेड कहते हैं, हेड। चलो बेटा अगला पार्ट कौन सा है इसका, भैया ये है ग्रीवा। ग्रीवा भी कह सकते हैं, गर्दन भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि बेटा ये है इसका नेक, नेक। अगला पार्ट देखो इसका क्या है बेटा, अगला पार्ट है जी इसका ये वाला। बेटा ये वाला पार्ट कौन सा है इसमें, ये है जी मध्य खंड। और प्यारे बच्चे जरा एक बात मुझको बता दो, मध्य खंड, मध्य खंड का मतलब क्या होता है बेटा, मध्य खंड का मतलब होता है मिडिल पीस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मिडिल पीस। और बच्चा लास्ट वाला पार्ट क्या है जी, लास्ट वाला पार्ट बेटा ये है आपका, आपका नहीं मतलब स्पम का, बच्चा लास्ट पार्ट है इसका पूंछ, लास्ट पार्ट है पूंछ। अगर तुम मेरे साथ क्लास में फोकस्ड हो और तुम अच्छे से सुन रहे हो मेरी बातें, तो तुमको 2 मिनट नहीं याद रहेगी, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगेगी और एग्जाम तक याद रहेगा। अबे चुप हो जाओ, छिपकली लग रही है चिप भैया, होता ही ऐसा है, तुम्हें क्या करूं है, बताओ मुझे, सुन लो जरा, बताओ जल्दी 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 से। हाँ हाँ, अब हम इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना, बताओ सिद्धार्थ पढ़ने आए हो बेटा, पढ़ाई कर लो है चलो तो बेटा, हाँ जी जल्दी 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 एक बात बताओ, पेपर में तुमको ड्राइंग ना करनी, पेपर में तुमको सही चीजें लिखनी है। हाँ जी, जो हेड वाला पार्ट होता है, जो उसका सिर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो इसका सिर वाला पार्ट है, वहां पर क्या होता है, जल्दी 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 बताओ। देखो जरा बच्चा यहां पर आगे अब लगेगा, देखो तुमको ये स्पम, अभी तो तुमको ये छिपकली और मछली और पता नहीं क्या क्या लग रहा है बेटा। इसका जो आगे वाला पार्ट है, यहां पर जहां पर इस वाले पार्ट को कहते हैं अग्रपिंडक। इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, इस पार्ट को कहा जाता है भाई मेरे अग्रपिंडक। अग्रपिंडक का मतलब क्या होता है बच्चा, अग्रपिंडक का मतलब होता है एक्रोजोम। क्या होता है जी, एक्रोजोम। अच्छा जरा 1 सेकंड में याद कर लो भैया, हमने इसको 4 भागों में बांटा बेटा, आप 4 भाग में कौन से हो गए, मेरा सिर, गर्दन, मध्य भाग, फिर लास्ट वाला पूंछ। बेटा आगे वाले सिर वाले भाग में जो सबसे आगे वाला पार्ट है उसको क्या कहता है, वो क्या कहलाता है, अग्रपिंडक। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है और क्या पता इस बार भी आ जाए, ठीक है। आगे वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा, अग्रपिंडक। अग्रपिंडक का मतलब क्या होता है, अग्र अग्र अग्र, नाम से ऐसे याद करो, आगे वाला, अग्र मतलब आगे वाला। तो जो सिर का सबसे आगे वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, अग्रपिंडक कहलाता है, ठीक है, अग्रपिंडक कहलाता है बच्चा। अब इसके बाद अग्रपिंडक के अंदर क्या भरे होते हैं भाई मेरे, ढेर सारे प्यारे बच्चे इसमें एंजाइम्स भरे होते हैं, और यही एंजाइम्स मदद करते हैं बेटा क्या करने के लिए, भाई ये स्पर्म जाएगा और उसकी भित्ति को भेदता है अंडाणु की। तो प्यारे बच्चे ये अंडाणु की भित्ति को भेदने का काम करता है, ठीक है, उसकी भित्ति को भेदने का कार्य करता है भाई मेरे। अब देखो इसके पीछे ये बेटा, अब इसमें क्या होता है इसके सिर में भाई, दूसरा होता है इसका केंद्रक। आपको एक बात और बता देती हूं प्यारे बच्चे, आपको एक बात और बता देती हूं भाई, तुमको याद होगा कि आपने एक बात पता है, हमारे जो भी गैमेट्स बनते हैं, चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो एग हो, दोनों का ही बच्चा तुमने अक्सर सुना होगा, अरे भाई हमारे तो अब तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस में किसी का बच्चा हुआ भाई, उनका तो बालक हुआ है ना, उनका तो लड़का हुआ है, उसकी लड़की की आंखें तो बिल्कुल अपने पापा पे है, उसकी आंखें तो उसके पापा से मिले है ना, उसकी आंख तो बिल्कुल जितेंद्र जैसी है, उसकी आंख तो बिल्कुल धर्मेंद्र जैसी है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। जितेंद्र और धर्मेंद्र वो हीरो नहीं, मम्मी पापा उनके, सॉरी, है ना। बताओ बताओ क्या सुना है तुमने या नहीं सुना,
सुना है या नहीं सुना है प्यारे बच्चे? किसका तो भैया आंखें इसकी मम्मी से मिल रही है, इसकी तो भैया नोज पापा से मिल रही है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ बेटा क्योंकि उस बच्चे का जो मतलब मम्मी पापा से हमारे अंदर गैमेट्स आते हैं, है ना। हम कैसे बनते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। पापा से स्पर्म आता है, मम्मी से एग आता है और दोनों फ्यूज करते हैं। और मम्मी पापा की जो अनुवांशिक मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं हमारे अंदर, वो कैसे आती हैं बेटा? इनके थ्रू, केंद्रक के थ्रू, क्योंकि यही तो अगुणित है ना। ये क्या है यहां पर? इसमें मम्मी पापा का क्या होता है भैया? डीएनए, है ना भैया। इसमें तो मतलब पापा का होगा स्पर्म के अंदर, अंडाणु में मम्मी का होगा। तो बच्चा ये क्या है जी हमारा? हाँ जी जल्दी जल्दी बता दो, है ना। ये क्या है बेटा? ये है जी केंद्रक। ठीक है, ये क्या है बेटा? केंद्रक। केंद्रक का मतलब क्या होता है? केंद्रक का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। अब इसके पीछे देखो, अब क्या है? ग्रीवा, गर्दन, है ना बताओ, है ना, बताइए। इसके बाद क्या है? हाँ जी बेटा बिल्कुल, मम्मी पापा के गुण इसी के कारण मिलते हैं क्योंकि केंद्रक के अंदर डीएनए है। हाँ जी, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। बहुत अच्छे से समझ आना है ना, ऐसे ही याद करना है। देखो सिर में आगे वाला पार्ट अगर पिंडक हो गया, अग्रपिंडक आगे वाला सबसे, फिर उसके बाद केंद्रक हो गया। अब चलते हैं मध्य भाग, ग्रीवा हो गया, फिर मध्य भाग। बेटा इसके मध्य भाग में भी एक स्पेशल ऑर्गेनेली होती है, और वो कौन सी है? वो है सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और क्या होता है भैया इसके पास? ये बड़ा ही अमीर होता है। अमीर इन द सेंस, अभी बताऊंगी कैसे होता है। ठीक है, 1 मिनट दो बस, मेरे को बनाने दो पहले, फिर बताती हूं मैं तुमको कि ये अमीर कैसे है। प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे न्यारे बच्चों, हाँ जी बेटा जल्दी 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 बता दो मुझको भाई मेरे, फटाफट 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 से बताओ बेटा। और क्या होता है जी इसके अंदर? और क्या होता है बच्चा? हाँ जी बच्चा, इसके अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि सूत्रकणिका। भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा? ये है जी इसमें, ये है जी बेटा इसके अंदर, ये है बेटा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्यारे बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका बच्चा, सूत्रकणिका क्या होता है भैया? सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तुम कहोगे दीदी ये क्या है बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब क्या होता है? जहां से हमको एनर्जी मिलती है ना। जहां से पावर हाउस, हमारी बॉडी में अगर एनर्जी आती है कहीं से, तुमने सुना होगा, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही आती है ना। क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसको पावर एनर्जी काहे चाहिए? तो प्यारे बच्चे जरा सुन लो, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु कैसी संरचना है? चल 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 का मतलब क्या? चल बेटा, ये चलता है, ये मूव करता है। कहां चल के कहां जाता है दीदी? पार्क वार्क में घूमने जाता है ना बेटा। ये जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कहां? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक। याद आया कि नहीं आया? तो इसको तो मूव करना पड़ेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी। और इसको चलने के लिए अभी मैंने पीछे वाले चित्र में तुमको दिखाया था कि नहीं? तो भैया जरा मुझको ये बता दो, अब इसको बेचारे को इतना चलना पड़ेगा, तो ये कह रहा है मेरे को एनर्जी नहीं चाहिए क्या चलने के लिए, है ना। क्योंकि सजीव कोशिका है और हर जीव को एनर्जी चाहिए होती है, हमें भी चाहिए ना, है ना बेटा। तो इसको बेचारे को चलने के लिए क्या ही की जरूरत है बेटा? ऊर्जा की जरूरत है ना। काहे की जरूरत है जी? ऊर्जा की। ठीक, जिससे ये क्या करता है बेटा? ये चलता है, मूव करता है, फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन चलता कैसे है? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। दीदी मूव कैसे करेगा?
तो बेटा मूव करने के लिए इसके पास होती है पूंछ। पूंछ क्या करती है बेटा? पूंछ इसको गतिशीलता प्रदान करती है। भाई मेरे, पूंछ का काम क्या है? पूंछ का काम है प्यारे बच्चे, इसको गतिशीलता प्रदान करती है ना, प्रदान करती है, जिसके कारण बेटा ये चल पाता है। देख रहे हो, इसकी पूंछ इसको हेल्प करती है ना। बताओ, आई क्या आपको मेरी बात कुछ समझ में आई या नहीं आई? और इसके बाहर भी कोशिका झिल्ली मौजूद होती है। ठीक है बेटा, बताइए बताइए। अगर सबको यहां तक की बात समझ में आई तो एक और बाय वाला हार्ट भेजो जल्दी से, ताकि मेरे को पता लग सके। ये है जी इसमें सेंट्रियोल। हाँ जी बेटा, जल्दी 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 जल्दी। अगर तुमको मेरी बात समझ में आई है कुछ हो, है ना? ओके, मैम बहुत गजब पढ़ाती हो। थैंक यू सो मच बेटा सोनू। हाँ जी, थैंक यू निशा। है ना, जल्दी जल्दी बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं आया। अब ना लग रहा होगा तुमको छिपकली, अब पूरा स्पम लग रहा है। अब तुमको कोई छिपकली नहीं लग रही होगी, अब पूरा स्पम लग रहा है। ओके, क्लियर सबको। चलो, अब अगर तुमको इसका थियरी लिखना हो पेपर में, अब कैसे लिखेंगे बेटा? मैं इसीलिए कहती हूं जो समझाया है क्लास में उसको पढ़ लो अच्छे से, फिर तुमको ना कुछ रटने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलो अब हम जरा यहां पर एक नजर मेरे साथ देख लो, एक नजर मेरे साथ। बेटा मैंने बताया 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। भैया जी, पहली बात तो शुक्राणु कैसी संरचना है बेटा? देखो, शुक्राणु एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना है। दीदी सूक्ष्मदर्शीय का मतलब क्या होता है बेटा? सूक्ष्मदर्शीय का मतलब होता है इतना छोटा है कि तुमको नहीं दिखेगा, है ना, बिना माइक्रोस्कोप के तुमको कुछ नजर नहीं आने वाला। तो क्या हुआ? बहुत छोटा है। कैसा है बच्चा? सूक्ष्मदर्शीय संरचना है ना। जो एक और किस किस पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा? सिर, पहले सिर, फिर इसकी ग्रीवा गर्दनियां आ गई, फिर इसका मध्य खंड आ गया, और फिर इसमें पूंछ आ गई। देखो, तुम अगर मेरी क्लास में हो तो तुमको एक भी पॉइंट ना रटना, ना लिखा हुआ ना कैसा, तुम अपने शब्दों में लिखना सीख जाओगे मेरे साथ, है ना। चलिए अब बात करते हैं बेटा, जो हमारा शुक्राणु है इसके पूरे के बाहर एक झिल्ली होती है ना। एक जीव द्रव्य कला शुक्राणु की पूरी काया पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच वैष्णवी। बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, है ना, बताओ। ओके मैम, सारा टॉपिक यही याद हो जाता है। बहुत बढ़िया वर्तिका, बहुत बढ़िया। हाँ, तुमको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस एक बार जाके खोल के देख लेना क्लास के बाद, है ना। बताओ बताओ जल्दी। अब मैंने कहा इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। पहला पार्ट कौन सा था भैया? इसका सिर। पहला पार्ट था इसका सिर। प्यारे बच्चे, सिर में मैंने तुमको क्या बताया है भैया? मैंने सिर में बनाया था अग्रपिंडक, और उसके पीछे मैंने बनाया था केंद्रक। तो बेटा सिर कैसा हुआ? सिर में होता है अगुणित केंद्रक। और इसके एक आगे वाला भाग कैसा होता है बेटा? जरा यहां पर देखो, जब मैंने चित्र बनाया जिसको तुम छिपकली बता रहे हो, आगे वाले भाग पर एक टोपी नुमा संरचना अग्रपिंडक। देखो भैया, टोपी कहाँ लगाते हैं? मैं तुमको कह दूं बेटा टोपी लगा, मतलब टोपी लगाओ, कहाँ लगाओगे जरा बताओ सोच के। रटना ना है, तुम स्वाभी दीदी के क्लास में आए हो तो तुम रटने वाले छात्र कतई नहीं हो सकते, पढ़ने वाले छात्र बनोगे अब तुम। बेटा मैं कहूं मैं तुम्हारे लिए टोपी लेकर आई हूं, तो टोपी कहाँ लगाओगे? सिर पर लगाओगे ऑब्वियसली। तो बेटा जरा शुक्राणु के शीर्ष पर यानी कि सिर पर क्या होती है बेटा? एक टोपी नुमा संरचना, ऐसी संरचना जिसको क्या कहते हैं? अग्रपिंडक कहते हैं। और इसी अग्रपिंडक, अग्र मतलब आगे की तरफ, एक पिंड नुमा संरचना होती है, और इसी में एंजाइम्स भरे होते हैं जो हेल्प करता है बेटा काहे का? निषेचन के टाइम पर, है ना, निषेचन के टाइम पर। बताइए क्या आपको इतनी बात समझ में आई या फिर नहीं आई? याद तक सबको क्लियर है? चलो यहां तक है सारे बच्चों को क्लियर। तो अगर पिंडक में बेटा कुछ एंजाइम्स होते हैं जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। फिर 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 देखो ये रहे। ठीक है, आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का फिर कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
ना तुमको कुछ रटना है ना ही कुछ और करना है, जो समझाया है उसको पढ़कर आना है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। जो पढ़ाया उसको बस एक नजर देख लेना। ठीक है, चलो बेटा। हाँ जी सिद्धार्थ, बिल्कुल बेटा बिल्कुल।